जय हिंद एवरीवन। आप लोग किसी भी ड्रीम करियर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस ड्रीम करियर के हिसाब से खुद को ढाल लेना सबसे अच्छा रहता है। और अगर आप लोग एक सीरियस आर्म्ड फोर्सेस एस्पिरेंट हैं तो कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको जल्दी से जल्दी अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लेनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स बात करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें तो एसएसबी से डर लगता है, कोई कहता है कि सर मुझे तो रिटन एग्जाम से डर लगता है। बट आप लोग तैयार रहिए कि ये सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की स्टेजेस क्लियर करने के बाद जो आपको लाइफ मिलने वाली है वो भी चैलेंजेस से भरी हुई है। किसी आम या दूसरी सरकारी नौकरी की तरह ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत शायद तसल्ली या आराम की नौकरी है, क्योंकि एज एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर you will be leading a life full of challenges and you have to ensure that you fulfill all the responsibilities that have been bestowed upon you। तो ऐसे केस में अभी से आप सभी को कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसे अपने डे टू डे लाइफ का, डे टू डे लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो कई बार स्टूडेंट्स की दिक्कतें तो आती है। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम लोग कैसे इनकलकेट करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक हैबिट्स बताऊंगा, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में उन्हें जोड़ लिया, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा उन्हें बना लिया, तो ऑटोमेटिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या ऑफिसर लाइक जो एटीट्यूड है वो भी आपका साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर अगर शुरुआत करें तो एक और सवाल स्टूडेंट्स से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट अ सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट मस्ट हैव। अब ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि आज के समय पर मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे रोज अलग अलग रेस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से या फिर एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट से ये उम्मीद करता हूं कि हर एस्पिरेंट के पास एटलीस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो। अब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्या है? अब यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो क्लैरिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्लैरिटी बेसिकली आप लोगों का ड्रीम करियर क्या है या आप लोगों का एम क्या है उसके अराउंड है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं और उनसे अगर पूछता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो, तो कई स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है कि सर एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपका भी यही कोई एम है, अगर आपका भी यही कोई सपना है, तो आप एक डिफेंस एस्पिरेंट कहलाने के लायक नहीं है। एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए आप लोगों का जो डेडिकेशन है दैट शुड बी प्राइमरीली टुवर्ड्स बिकमिंग एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में मिल जाए, किसी भी स्टेट में मिल जाए या सेंटर में मिल जाए, तो आप लोग एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट्स कहलाने वाले या एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो शायद ये सेशन भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। अब यहां पर मैं ये चाहूंगा कि हर कैंडिडेट जो है वो ये समझ ले कि आर्म्ड फोर्सेस में जो करियर है या आर्म्ड फोर्सेस का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इट इज नॉट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। तो जैसे आप बाकी सरकारी नौकरियों को देखते हैं, आर्म्ड फोर्सेस वैसी नहीं है। अगर आप लोगों का एक एटीट्यूड या माइंडसेट एक कंफर्टेबल तसल्ली वाली एक डेस्क जॉब करने का है, तो आप लोगों को आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग के दौरान से ही आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप आर्म्ड फोर्सेस के चैलेंजेस को हेड ऑन लेने के लिए तैयार हैं, तो अब मैं आपको कुछ 10 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो हर कैंडिडेट को अपने लाइफस्टाइल में जरूर जोड़ लेनी चाहिए। सबसे पहली हैबिट जो है दैट इज आस्क योरसेल्फ व्हाई। ओके, सो ये जो लॉजिकल एटीट्यूड या रैशनल थिंकिंग है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के थॉट प्रोसेस, आप लोगों के एक्शंस में होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आस्क योरसेल्फ।
ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकतर टास्क आप सिर्फ एक मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल के तौर पर कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों के हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको कई बार ये लगता है कि कोई चीज आप दूसरों के प्रेशर में कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों को देखकर कर रहे हैं, सो इट इज बेटर टू अवॉइड इट। Okay, so first and foremost is logical and rational thinking you must have for each and every action you are about to undertake. Okay, next is wake up early. Now this is very important. Okay, now why waking up early? ओके, अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम तो रात को पढ़ते हैं। ठीक है, अब रात को भी जो कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनका अगर एक जनरल मैं उनसे पूछता हूं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो वो कहते हैं सर रात को 3 4 5 घंटे हम लोग पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद अगर सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे सोए, देन दे वेक अप एट 12 PM। ओके, और 11 PM। तो जब तक उठते हैं हाफ ऑफ द डे इज गॉन। ओके, और अधिकतर कैंडिडेट्स जो है वो फिर बस इंतजार करते रहते हैं कि अब थोड़ा बहुत शाम होगी और फिर हम लोग पढ़ने बैठेंगे। सो अफेक्टिवली अगर आप देखते हैं तो आप लोग एक इतना स्ट्रेस्ड, इतना ज्यादा पहले ही थके हुए हो जाते हैं कि आपका जो अफेक्टिव स्टडी टाइम है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 4 5 आवर्स। ओके, अब 4 5 घंटे से अच्छा है कि आप रात को 4 5 बजे तक पढ़ने से अच्छा है कि सुबह 4 बजे उठ जाइए। ओके, तो जितनी जल्दी आप लोग सुबह उठेंगे उस टाइम पर डिस्टरबेंस भी कम होगा, क्योंकि बाकी जो आपका पीयर ग्रुप है, बाकी आपके जो कलीग्स हैं, दे वुड बी फास्ट एस्लीप। ओके, सो वेक अप अर्ली। ओके, जल्दी उठेंगे, आपके पास पूरा जो दिन है, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिशन पर होगा। यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। मोर ओवर आर्म्ड फोर्सेस में भी जब आप ज्वाइन करेंगे, सो यू हैव टू वेक अप अर्ली। इसके साथ साथ एक और, अगर हम एक कॉमन फिनोमेना की बात करें, तो अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक और चीज देखी है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो रात को पढ़ते थे, हम जब एग्जाम देने गए या फिर हम जब इंटरव्यू देने गए तो हम पूरे समय काफी स्लीपी थे। ठीक है, हमें नींद आती रही। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। क्लियर? सो अननेसेसरीली आप अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कीजिए। अगर आप यूजुअली आपका रूटीन 7 8 बजे तक सुबह सो के उठने का था, उसे थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए। क्लियर? ट्राई टू वेक अप अराउंड 4 5 AM। ठीक है, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। ओके, ऐसा नहीं है कि 8 बजे उठते थे एकदम कल से 4 बजे उठने का टारगेट, एक एक घंटे प्रीपोन कीजिए एंड यू विल फील द डिफरेंस योरसेल्फ। ओके, आपके पास पढ़ने के लिए भी समय होगा, आपके पास दूसरों से मिलने का भी समय होगा, आप लोगों के पास फिजिकल एक्टिविटीज का भी समय होगा, एंड यू विल बी फ्रेश थ्रू आउट द डे। क्लियर? नेक्स्ट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब अगर हम एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर की बात करें, सो आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर के लिए जो डिसिप्लिन बोला जाता है, दैट डिसिप्लिन इज प्राइमरली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम which they have. Clear? So an armed forces personnel is always at the right place at the right time and also in the right dress. ओके, अब यहां पर राइट टाइम जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी कोई भी अगर चीज है, अगर कई बार सेलेक्टिवली आपका जो टाइम है वो ओवरशूट हो जाता है, देन इट इज डिफरेंट। ओके, बट अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी प्लान करते हैं और वहां पर अननेसेसरीली आपका टाइम ओवरशूट हो जाता है, देन दी प्रॉब्लम लाइज विद यू। क्लियर? तो आज से ही अपना जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज करना शुरू करें, वेदर इट इज स्टडीज, वेदर इट इज रिक्रिएशन, वेदर इट इज मीटिंग फ्रेंड्स, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग। ओके, द एंटायर डे शुड बी मैनेज्ड। रात को आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे कब दिन शुरू हुआ, कब दिन खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ओके, वो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आपका कुछ भी प्लान्ड नहीं था, वो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आप लोग जो थे, आपने सिर्फ किसी तरह टाइम को वेस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी गुड फिजिकल फिटनेस। ओके, नाउ गुड फिजिकल फिटनेस विद विल गिव यू अ गुड मेंटल फिटनेस। ओके, अब मेंटल फिटनेस अगर आपके पास है, देन यू कैन प्लान एनीथिंग। ओके, अब फिजिकल फिटनेस में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं अरे सर कभी मैं सोचता हूँ सुबह एक्सरसाइज कर लूं, कभी मैं सोचता हूँ शाम को गेम्स खेलने चले जाऊं, बट कुछ हो नहीं पाता।
ओके तो अगर आपने लॉजिकली चीजों को प्लान किया, टाइम को अच्छे से मैनेज किया और वहां पर फिजिकल फिटनेस को प्रायोरिटाइज किया, ओके आई कैन गारंटी यू वन थिंग, ओके दैट यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरीथिंग। ओके दूसरी चीज, अब गुड फिजिकल फिटनेस या फिर इसे और अगर आसान भाषा में बताऊं, डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस। ओके अब ये जो चीजें हैं ये और भी क्यों जरूरी है। हम लोगों का कई बार आप लोगों ने देखा है कि बैठे रहते हैं और अननेसेसरीली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कई बार बहुत ज्यादा ही वेग हो जाता है। कई बार थॉट प्रोसेस में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, या शायद कई बार बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। ओके इट इज ऑल प्राइमरीली बिकॉज आवर माइंड इज नॉट इन अ परफेक्ट स्टेट। ओके दूसरा, आप लोगों की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तो सही हो नहीं रहा है, तो अननेसेसरीली आप लोग उस एनर्जी को प्रोक्रेस्टिनेट करने में, फैंटेसाइज करने में, या फिर किसी प्रकार से अननेसेसरी एक्टिविटीज में वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट यूज दैट एनर्जी टू कीप योरसेल्फ फिट। ओके एंड टेक इट फ्रॉम मी, यहां बिल्कुल आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज का को बहुत पैशनेटली फॉलो करेंगे, ओके you will be in the best state of mind and you will always feel that everything can be achievable। क्लियर, आपको हमेशा लगेगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और सभी चीज आपको लगेंगी कि आपकी रीच में है। क्लियर, सो अ गुड फिजिकल फिटनेस विल लीड यू टू अ गुड मेंटल फिटनेस, एंड गुड मेंटल फिटनेस विल टेक यू टू अ to the direction wherein you will feel that you can conquer anything। Okay, next is curiosity and inquisitiveness। Okay, now this is also very very important। Okay, कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपनी एक जनरल अवेयरनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट न्यूज़पेपर में कहीं भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया या कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट आ गया तो वो उसे ओवरलुक कर देते हैं और उसे बाईपास कर जाते हैं। बट अगर आपके मन में क्यूरोसिटी और इनक्विजिटिवनेस जो है वो बनी रहेगी, तो ऐसे समय पर आपके सामने कोई भी अगर ऐसी चीज आएगी जो शायद आपको नहीं पता, तो आप उसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या, दिस क्यूरोसिटी, दिस इंक्विजिटिवनेस विल इंप्रूव योर जनरल अवेयरनेस, विल इंप्रूव योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। क्लियर, अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें शायद आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर सीडीएस क्लियर हो गया तो फिर हमें क्या काम मिलेगा। ओके सो दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ इनक्विजिटिव एटीट्यूड। ओके तो आप लोग जो है ये अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कीजिए। आपके सामने अगर कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो आपको नहीं पता, तो उत्सुकता दिखाइए उसे जानने की। आप लोगों के पास आज के समय पर मोबाइल फोन, गूगल हैंडी है। ओके सो आस्क, ओके दैट व्हाट इज देयर। आप लोगों के पास आज के समय पर इतने अच्छे एआई टूल्स हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो उत्सुकता है ये आपने अगर अच्छे से एक बार इनकलकेट कर ली, अगर ये अपनी डे टू डे हैबिट में लेकर आप इसे आ गए, देन यू विल नेवर फील आउट ऑफ प्लेस इन एनी डिस्कशन। ओके नेक्स्ट इज वॉलंटियरिंग फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आप लोग घर में ये नहीं कह सकते अरे मम्मी मैं पढ़ रहा हूं मुझे काम मत बताओ। आप ये सब जिम्मेदारियां अगर उठाओगे, ठीक है, घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जो छोटे छोटे काम शायद आप लोगों के घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बाकी लोग कर रहे हैं, अगर आप उन कामों में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाओगे, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कीप यू फ्रेश। ओके कई बार आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत समय से, 3-4 घंटे हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सो इट इज बेटर टू टेक अप दी हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर, तो यहां पर आप लोगों को ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए या वॉलंटियरिंग करने के लिए किसी एनजीओ को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। घर में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि आप उन्हें उठा सकते हैं। क्लियर, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉलंटियर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन एंड अराउंड यू। क्लियर, डू नॉट इग्नोर थिंग्स। तो ये जो इग्नोरेंस है, अधिकतर ये इग्नोरेंस की वजह से ही हमारा एक जेनरिक एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि शायद कई बार कुछ जरूरी बातों को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्लियर, सो वॉलंटियर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन एंड अराउंड यू। Okay, next is skill development and employability। Okay, now the skill development and employability is again
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कई बार मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, स्टूडेंट्स जो हैं दे ड्रॉप आफ्टर स्कूल कॉलेजेस फॉर 2 years और मोर। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2-2 ढाई-ढाई साल से घर में खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनसे पूछो क्या कर रहे हो, सर हम तो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी ऑनेस्टली पता है कि अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं, ओके, देन टू क्रैक एनी आर्म्ड फोर्सेस और द डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन वुड नॉट टेक एनीथिंग बियॉन्ड 6 months, 8 months और एट मैक्स एन ईयर। क्लियर, अगर आप उससे ज्यादा समय खराब कर रहे हैं देन अफेक्टिवली यू आर वेस्टिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि कई बार घर में बैठे बैठे आप लोगों का जो लेड बैक एटीट्यूड है वो आपको शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करने देता। और ऐसे मौके पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जहां अभी तक टारगेट करते हैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और 10+2 एंट्री में स्टूडेंट्स जो है एनडीए एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, जब वो घर में खाली बैठे रहते हैं तो लोग उनसे कहते हैं यार आईएएस की तैयारी कर ले, यार बैंक की तैयारी कर ले, एसएससी की तैयारी कर ले। सो अल्टीमेटली आपका चाहे मन नहीं था, but since you did not have any skill, okay, you did not have any employability, so this was the reason that you were forced to get into something that you did not like। clear? दूसरी चीज, आप लोग तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो आप अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशंस दे सकते हैं, आप उनके होमवर्क में, प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक बेसिक स्किल डेवलपमेंट है, आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, दैट विल कीप यू अपडेटेड। ओके, उसके अलावा आप लोग अगर कुछ भी बेयर मिनिमम इनकम भी आपकी होती रहेगी, अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी फुलफिल होते रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। वरना अधिकतर बार स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि क्यों, क्या आपको लगता है एसएसबी में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो आधे स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक ना डर लगता रहता है कि अगर इस बार भी हम लोग फेल हो गए तो क्या होगा। क्लियर? सो दिस स्किल डेवलपमेंट एंड दिस एम्प्लॉयबिलिटी विल bring you out of all sort of negativity। Okay, next is please do become a good listener। Okay, now this is again a very very important habit that every one of you must have। clear? good listener जो है वो अपने आप ही सोशली एडेप्टिव हो जाता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति अच्छा श्रोता है उसे समाज में सब पसंद करते हैं। ठीक है, बोलने वाले लोग सबके आसपास हैं पर सुनने वाले आज के समय पर बहुत कम है। क्लियर? यू विल फील दैट इफ यू बिकम अ गुड लिसनर यू विल बी अ वेरी गुड टीम प्लेयर। ओके, एंड इफ यू बिकम अ गुड टीम प्लेयर, ओके, यू विल बी अ वेरी गुड टीम लीडर। क्लियर? आज के समय पर ज्ञान देने वाले बहुत हैं बट आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्लियर? सो प्लीज डू बिकम अ गुड लिसनर। ओके, और आज से ही ये हैबिट इनकलकेट कीजिए, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। क्लियर? अब ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है, अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बताऊं, जिसे आप लोग एसएसबी इंटरव्यू में कहते हैं ना कि अरे सर स्टोरी राइटिंग में व्हाट इज पॉजिटिव रिजल्ट, ओके, व्हाट इज पॉजिटिव मूड, दैट इज ऑल ऑप्टिमिज्म। क्लियर? तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव अप्रोच। ओके, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो हो सकता है। आप अगर काम से पहले ही ये सोचने लगे कि अरे ये पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, दैट इज द पेसिमिस्टिक अप्रोच। क्लियर? आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच करनी है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप एक अटेम्प्ट करोगे, आप अपना बेस्ट दोगे, आप मेहनत करोगे, फेल ही तो हो जाओगे। क्लियर? एंड फेलिंग इज ऑलवेज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। क्लियर? सो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बना के रखिए, लगना चाहिए आपको कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं एवरीथिंग कैन बी कंकर्ड। ओके, नेक्स्ट इज इन्वॉल्व योरसेल्फ सोशली। क्लियर? कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के समय पर एक सोशल स्टिग्मा में आ जाते हैं और हमेशा से वो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यार घर से बाहर निकलेंगे तो लोग क्या पूछेंगे। क्लियर? फॉरगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर? आप अगर सोशली एक्टिव हैं, ओके, नो मैटर what is your job status, okay, you will always be active।
ओके। इसके साथ साथ आपके समय में जो आपको लगता है कि नहीं यार ये नेगेटिव आइडियाज, आप बाहर निकलोगे, यू विल फाइंड पीपल, ओके, हु आर ईदर सफरिंग, ओके, और दे आर डूइंग रिलेटिवली बेटर। ओके, तो अगर कोई सफर कर रहा है, आपको ये समझ आएगा कि इट इज नॉट जस्ट यू हु इज सफरिंग। ओके, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपका मोरल बूस्ट करेगा। क्लियर? सो इन्वॉल्व योरसेल्फ सोशली, प्लीज डू नॉट गेट आइसोलेटेड। ठीक है, खुद को एक कमरे, एक घर तक, एक इलाके तक सीमित मत कीजिए। जितना मौका मिले लोगों से मिलिए, यू विल लर्न अ लॉट। ओके, एंड लास्ट, ओके, डोंट पैनिक। ओके, पैनिक नहीं करना आपको। क्लियर? तो आप लोग, वो जो जल्दबाजी का जो नतीजा है वो हमेशा खराब होता है। ठीक है, और खराब नतीजे जो हैं वो हमेशा हमें हतोत्साहित करते हैं, वो हमेशा हमें डीमोटिवेट करते हैं। क्लियर? सो डू नॉट पैनिक, बिकॉज व्हेन यू पैनिक, okay, you do not give your best, okay, and when you don't give your best, you underperform, okay, and underperformance will always lead you to failure, and failures are always demotivating। क्लियर? तो जहां हम लोग इतने एफर्ट डालने के बाद भी अगर फेल हो गए, ठीक है, और हमें पता था कि शायद अगर थोड़ा सा समय लिया होता, अच्छे से प्लान किया होता और फिर एग्जीक्यूट किया होता, ओके, देन द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंस। क्लियर? तो डिफरेंट रिजल्ट आता और डिफरेंट फिर उसका मजा होता। क्लियर? सो डू नॉट एवर पैनिक। क्लियर? ये मत सोचिए कि अरे 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। नहीं, बेस्ट दीजिए। ओके, इफ नॉट दिस टाइम, देन मे बी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी सक्सेसफुल। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो आर्म्ड फोर्सेस में आप लोग देखते हैं ना, एड्स में आता है कि डू यू हैव इट इन यू? यस, ऑल ऑफ यू हैव इट इन यू। क्लियर? आप सभी लोग जो है अपना जो एम है, टारगेट है, वो अचीव कर सकते हैं, बट सबसे जरूरी क्या है? एंड्योरेंस। ओके, और उस एंड्योरेंस का जो पूरा फेज है, उसमें जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं, हैबिट्स आपको बताई हैं, इन्हें इनकलकेट कीजिए। ओके, देन you will enjoy this entire journey, and simultaneously you will also inculcate the so-called officer like qualities। क्लियर? सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सभी जो हैबिट्स हैं उन्हें इनकलकेट कीजिए, और क्या फिर आपको चेंज फील हुआ वो भी मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ओके, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स का और टेलीग्राम चैनल्स का लिंक जो है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिंड है। क्लियर? आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू share this session with your friends, share this channel with your friends, do not forget to like this video। ओके, तो यहां पर इस इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट कीजिए। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। क्लियर? यहां पर आप लोगों को सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ एग्जाम और सभी एसएसबी, एएफएसबी इंटरव्यूज की बेस्ट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।